جان डी रॉकफेलर की जिंदगी और मीरास। जॉन डी रॉकफेलर अमरीकी तारीख की सबसे ज्यादा बासर शख्सियात में से कारोबारी मैग्नेट और इंसान दोस्त थे। 1339 में पैदा हुए, वो सनतकारी के दौर में नुमायां हुए जिसने तेल की सनत और मजमूई तौर पर मुआशरे पर अनमिट नकूश छोड़े। ये मजमून जॉन डी रॉकफेलर की जिंदगी और मीरास पर रोशनी डालता है, जो उनकी कारोबारी कामयाबी, काबिल जिक्र दौलत, इंसान दोस्ती की कोशिशों और कारोबारी दुनिया पर असरात को उजागर करता है। जॉन डी रॉकफेलर न्यूयॉर्क में पैदा हुए। उन्होंने छोटी उम्र से ही कारोबारी जिबिल्लत का मुजाहरा किया। 1370 में स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी की मुश्तरका बुनियाद रखी, जो अमरीकी तेल की सनत में गालिब कुव्वत बन गई। स्ट्रेटेजिक हुसूल, अमूदी इंज़माम और इख्तराई तरीकों के जरिए रॉकफेलर की कंपनी ने बेमिसाल कामयाबी हासिल की, अखराजात को कम किया और रियासत हाय मुत्तहिदा में तेल की सफाई और तकसीम की अक्सरियत को कंट्रोल किया। रॉकफेलर की कारोबारी जहानत और जारहाना हिकमत अमली ने इसे नाकाबिल तसव्वुर दौलत की तरफ धकेल दिया। इसकी खुशकिस्मती बेमिसाल सतह पर पहुंच गई, जिससे वो जदीद तारीख का अमीर तरीन शख्स बन गया। अंदाजे बताते हैं कि उनकी कलमालियत इफरात ज़र के लिए एडजस्ट आज की करेंसी में $400 बिलियन से तजावुज़ कर गई है। रॉकफेलर की कामयाबी बगैर किसी तनाज़ो के नहीं आई। स्टैंडर्ड ऑयल की मार्केट में ज़बरदस्त गलबा ने जांच को अपनी तरफ मुतवज्जे किया, जिससे कानूनी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। 1911 में अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि मियारी तेल ने अदम एतमाद के कवानीन की खिलाफ वर्जी की और इसे तहलील करने का हुक्म दिया। इस वाक़या ने अमरीकी कारोबारी तारीख में एक अहम मोड़ का निशान लगाया और मुस्तकबिल में अदम एतमाद की कानून साजी के लिए एक अतप्रेरक के तौर पर काम किया। जॉन डी रॉकफेलर का असर उनकी जिंदगी से बहुत आगे तक फैला हुआ था। उनके जदीद कारोबारी तरीकों और इंसान दोस्ती की कोशिशों ने आने वाली नस्लों के कारोबारियों और मुखैर हजरात के लिए एक मिसाल कायम की। रॉकफेलर की मीरास में न सिर्फ सीन की बेपनाह दौलत है, बल्कि उसके कायम करदा पायदार इदारे और इक़दामात भी शामिल हैं जो मुआशरे को मुस्बत अंदाज में ढालते रहते हैं। 53 साल की उम्र में वो बीमार हो गए। उसका पूरा जिस्म दर्द से लरज़ गया और उसके सारे बाल झड़ गए। मुकम्मल अज़ियत में दुनिया का वाहिद अरबपति अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ भी खरीद सकता था, लेकिन वो सिर्फ सूप और कुछ बिस्कुट हज़म कर सकता था। एक साथी ने लिखा, वो सो नहीं सकता था, मुस्करा नहीं सकता था और जिंदगी में कोई भी चीज़ इसके लिए कुछ भी मानी नहीं रखती थी। इसके ज़ाती इंतहाई माहिर डॉक्टरों ने पेशगोई की कि वो 1 साल के अंदर मर जाएगा। वो साल अज़ियत से आहिस्ता आहिस्ता गुजर गया। जब वो मौत के करीब पहुंचे तो वो एक सुबह इस मुबहम एहसास के साथ बेदार हुआ है कि वो अपनी दौलत में से कुछ भी अपने साथ अगले जहान में नहीं ले जा सकेगा। वो आदमी जो कारोबारी दुनिया को कंट्रोल कर सकता था, अचानक एहसास हुआ कि वो अपनी जिंदगी के कंट्रोल में नहीं है। इसके पास एक ही चॉइस / इख्तियार रह गया था। उसने अपने अटॉर्नी, अकाउंटेंट्स और मैनेजर्स को बुलाया और ऐलान किया कि वो अपने असासों को हस्पतालों, तहकीक और खैराती कामों में मुंतकिल करना चाहता। जॉन डी रॉकफेलर ने अपनी फाउंडेशन कायम की। ये नई तब्दीली बिलाखिर पेंसिलिन की दरियाफ्त का बाइस बनी। मलेरिया, तपदिक और खुनाक का इलाज इसी से मुमकिन हो सका। लेकिन शायद रॉकफेलर की कहानी का सबसे हैरत अंगेज हिस्सा यह है कि जब इसने अपनी कमाई हुई तमाम चीज़ों का एक हिस्सा वापस देना शुरू किया, इसके जिस्म की केमिस्ट्री में इस कदर नुमायां तब्दीली आ गई कि वो बेहतर हो गया। ऐसा लगता था कि वो 53 साल की उम्र में मर जाएगा, लेकिन वो 98 साल की उम्र तक जिंदा रहा। रॉकफेलर ने शुक्रगुजारी सीखी और अपनी दौलत का बड़ा हिस्सा इंसानियत पर लगाकर गोया वापस कर दिया। ऐसा करने से वो तंदुरुस्त हो गया। एक ये चीज़ है कि बीमारी का इलाज किया जाए।
ایک اور چیز یہ ہے کہ دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کر کے خود کی اصل ضرورت پوری کی جائے۔ اپنی موت سے پہلے اس نے اپنی ڈار میں لکھا، سپریم انرجی نے مجھے سکھایا کہ سب کچھ اس کا ہے اور میں صرف اس کی رضا و خواہش کو پورا کرنے کا ایک ذریعہ ہوں۔ میری زندگی ایک لمبی خوشگوار چھٹی رہی، کام سے بھرا اور کھیل سے بھی بھرا۔ میں نے راستے میں پریشانی چھوڑ دی چونکہ خدا موجود ہے۔ میرے لیے ہر دن اچھا ہے۔ جان ڈی راکفیلر کی زندگی کاروباری کامیابی کے امکانن اور انسان دوستی کی اہمیت کے ثبوت کے طور پر کام کرتی ہے۔ اپنی عاجزانہ شروعات سے لے کر ایک بزنس ٹائٹن کے طور پر اپنے عروج تک، راکفیلر نے امریکی تاریخ پر انمٹ نقوش چھوڑے۔ تیل کی صنعت میں اس کی شراکت، اس کی بے پناہ دولت اور اس کی انسان دوست کوششوں نے اپنے وقت کی سب سے زیادہ باثر شخصیات میں سے ایک کے طور پر اس کا مقام مستحکم کیا، جس سے مجموعی طور پر معاشرے پر دیرپا اثر پڑا۔